देखिए आज हम देखते हैं कि आपके जो है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। जो आपका शनि का ट्रांजिट जो 17 जनवरी को हुआ है, आप जानते हैं 17 जनवरी को शनि जो है वो मकर से कुंभ राशि में आए हैं। ठीक बात है। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी मकर लग्न के लिए यहाँ पे 10 लिखा है, यानी मकर लग्न आप जानते ही हैं। इनके लिए कैसा रहेगा ये आपका शनि का ट्रांजिट देखना है हमको। यदि आपकी शनि की दशा महादशा चल रही है तो आपको इम्पैक्ट पहले से दिखना शुरू हो जाता है। देखिए यानी कि शनि के ट्रांजिट का इफेक्ट आपको 17 जनवरी के आसपास दिखना शुरू हो जाना चाहिए था। उसमें अगर बुध की शेड पड़ रही है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ये इंडिकेशन से तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जॉब चेंज हुई होनी चाहिए थी। खैर अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो मैंने पहले से कहा आपसे कि आपको ये अपने आने के पहले से इंडिकेशन दे देता है। 17 जनवरी के पहले से इसने इंडिकेशन दे दिया होगा, उसके बाद 17 जनवरी के बाद से ये इफेक्टिव होना शुरू करता है। स्लो मूविंग प्लेनेट है, लगभग 1.5 महीना लेगा, होली के आसपास ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। इनकेस आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं है, फिर भी क्या है लग्न का लॉर्ड क्या है आपका शनि है, तो शनि ने आपको इफेक्ट करना ही करना है, फुल्ली इफेक्ट करना है, ध्यान रखें आप। यानी कि आपका मकर लग्न है, शनि की महादशा अंतर्दशा भले ही आपकी नहीं है लेकिन आपको शनि का ये ट्रांजिट इफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो आगे बात करते हैं। देखिए तो नमस्कार, मैं केपन स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कहना कैसा रहना है ये शनि का ट्रांजिट जो हुआ है। अभी देखिए शनि यहाँ था आपका मकर पे, अब ये कुंभ पे आ गया है। यहाँ पे क्या है आपने कहा साहब ये कौन सा खाना है, जनरलाइज फॉर्म में कहें तो ये समधिन को भी दिखाता है, बेसिकली गोत्र का खाना है। तो ये गोत्र का खाना हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया ये गोत्रा हो गया। उसके बाद यहाँ से देखता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ आपके देखिए फोर्थ हाउस को किसका हो गया, माता का हो गया, ससुर का हो गया, मित्र का हो गया। मैं अभी माता मान ले रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया मदर का हो गया, माता का खाना है। उसके बाद यहाँ से देखिए इसकी 7th दृष्टि पड़ती है गोचर में आपके जो है वो अष्टम हाउस को। अष्टम किसका खाना होता है, रिश्ते में समधि का खाना होता है, लेकिन ये बेसिकली मैं जनरलाइज फॉर्मेट में आयु लिख दे रहा हूँ। ये आयु वाला खाना लिख दिया, या पुरातत्व का खाना या ज़मीन के अंदर गड़े धन का, इन चीज़ों का खाना देखिए। उसके बाद इसकी जो है 10th दृष्टि पड़ती है जो वो गोचर में पड़ती है आपके लाभ वाले खाने को, यानी आपके जो है वो देखिए 11th हाउस को। क्या है आपने कहा साहब ये लाभ वाला किसको दिखाता है, ये आपको दिखाता है अगर आपके जो है मतलब आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके जो है दामाद को, आपके बहू को भी दिखाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये दामाद को भी दिखाता है आपके, और जो है बहू को भी दिखाता है, ये चीज़ें दिखाता है। देखिए अब यहाँ पे शनि जो है गोचर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी गोचर में यहाँ बैठा है। कौन सा हाउस है, सेकंड हाउस है। क्या लिखा है देखिए 11 लिखा है। शनि की अपनी राशि शनि ने आपको यहाँ पे आने के बाद धन देना ही देना है, धन देना ही देना है। उसके बाद शनि की दृष्टि कहाँ पड़ी, गोत्र में बैठा हुआ है। देखिए तो गोत्र में जो है ये आपका स्थान की लाभ करेगा। अगर आपके परिवार में कोई किसी भाइयों के या किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होना है, ये संभावनाएं हैं इसमें कि इसमें आपके गोत्र में वृद्धि होगी, यानी आपकी साइड से या आपके भाइयों की साइड से इंक्रीमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि ये भले ही इसको नहीं देख रहा है 5th हाउस को, 2 का मालिक क्या होता है, शुक्र होता है। शुक्र क्या है, अभिन्न मित्र है शनि का। तो उसके बाद भी क्या है कि आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं आने वाले लगभग 2.5 सालों में, लगभग 2.5 सालों में। इसमें बीच में शनि वक्री होगा इस पीरियड में, देखिए 17 जून से 4 नवंबर तक। उसका मैं अलग बाद में बताऊंगा क्या वक्री में क्या इफेक्ट देगा। तो उसके बाद हमने कहा साहब यहाँ पे ये आपको सुख देखिए देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3rd हाउस में यहाँ 1 लिखा है। देखिए 1 का मालिक क्या है, मंगल। मंगल से पड़ती नहीं शनि महाराज की, तो तीसरी दृष्टि है, तिरछी दृष्टि बोलते हैं इसे, तिरछी दृष्टि, तिर्यक दृष्टि है इसकी। तो ये आपके माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है। क्यों, गोत्र में बैठा है, भले ही पैसा देगा और कोई बच्चा पैदा होगा आपके यहाँ भाइयों के परिवार के यहाँ, लेकिन ये आपके माता के स्वास्थ्य को झटका देगा। तो मदद आपकी अस्वस्थ है तो आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आने वाले 2.5 सालों में। यहाँ बैठ के ये आपके सुख को देखिए बढ़ाएगा नहीं, हल्का सा कम करेगा, बढ़ाएगा भी कम भी करेगा। क्यों, क्योंकि बताऊँगा अभी आपको कि ये सुख देते हुए भी सुख में कमी कैसे करेगा, इसके बात करेंगे। यहाँ से देखिए आपके गाड़ी का योग बनता है, वाहन का योग बनता है। इस ड्यूरेशन में कोशिश कीजिएगा सेकंड हैंड वाहन बिल्कुल ना लें, आपको लेना है फ्रेश वाहन लें। यहाँ से देखिए 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपके जो है वो आयु वाले खाने को क्या लिखा है, 5 का मालिक सूर्य इसका मित्र है। देखिए तो आपकी आयु को मजबूत करेगा, यानी गोत्र में कोई हलचल होती भी है तो आपकी आयु सेफ है यहाँ फिलहाल। और 7th से यहाँ से आपको ये ज़मीन से गड़ा धन दिलवाएगा। गड़ा धन मतलब क्या होता है, ज़मीन के काम से आपको फ़ायदा होगा, कंस्ट्रक्शन के काम से आपको फ़ायदा होगा। और यदि आपका कोई ऐसा प्लॉट है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको आप कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। इस पीरियड में 2.5 साल में आपको पैसा ही पैसा देगा। देखिए 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा आपके लाभ वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा साहब ये मंगल हो गया। मंगल से पड़ती नहीं, बताया मैंने आपको 1 और 8 मेष और वृश्चिक, यानी मंगल से इसकी इनके मालिक मंगल से पड़ती नहीं है। तो ये आपका जो है वो लाभ में
कुछ आपको कमी करेगा। अब ये विसंगति हो गई, क्यों? पैसा देगा और लाभ में कमी करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आपके पास आएगा सुकून से, रेगुलर पैसा आएगा। देखिए चंद्रमा की शेड नहीं पड़ रही है कहीं पे, या केतु की शेड नहीं है, तो निरंतर पैसा आएगा। इस तरह से फ्लो बनता है पैसे का। अगर चंद्रमा की शेड है तो स्पाइक बन जाते हैं, मैंने हमेशा कहा है। केतु की शेड है, झटके में स्पाइक बनेगा, फिर ऐसे बनता है। देखिए तो चंद्रमा और केतु की दृष्टि अगर शनि पे आपके नहीं है, यानी कि आपके बेसिकली सेकंड हाउस पे नहीं है, तो जो है वो आपको जो है निश्चित रूप से जो है वो लगातार पैसा देगा। और पैसा आपको लाभ में कमी दिखाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा जो आया आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको दिखा नहीं पैसा। अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट में अगर लाखों भी आए तो वो कितने रह जाएंगे? वो थाउजेंड्स में रह जाएंगे। क्यों? कि आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और सही जगह इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपको लाभ मिलना ही मिलना है। देखिए यहाँ देखिए, धन मिलना ही मिलना है आपको। वो लॉन्ग टाइम में मिलेगा, वो अलग बात है। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, आप जानते हैं कि धीमे धीमे काम करता है। तो ये गोचर की पोजीशन है। गोचर में अब किन से मिलेगा? इसका इफेक्ट मिलेगा, इसका इफेक्ट मिलेगा, इसका इफेक्ट मिलेगा, इसका इफेक्ट मिलेगा। शनि चाहे आपका कहीं भी बैठा हो। आपने कहा साहब हम शनि लेके आए हैं यहाँ पे लग्न में, मान लीजिए आपका लग्नस्थ शनि है, ठीक बात है। शनि लग्न में बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपके लग्न को मजबूत करेगा, आपके अपने शरीर को देखता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेगा आपके थर्ड हाउस को, अकारक खाने को, न्यूट्रल खाने को, थर्ड खाने को। बृहस्पति की राशि है, ठीक ठाक संबंध है, आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। क्यों टेम्परामेंट बढ़ेगा? यहाँ देखिए आपको धन का लाभ हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है गोचर में। देखिए गोचर से कंपेयर कीजिए तो आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परामेंट बढ़ेगा। उसके बाद गोचर में आपके गोत्र में बैठा हुआ है, गोचर में वृद्धि कर रहा है, यानी कि आपके संबंध भी अपने भाइयों से ठीक ठाक बनेंगे। जो संबंध पहले बिगड़ गए हैं कभी, वो संबंध मेंटेन होंगे और निश्चित रूप से मेंटेन होंगे इस ड्यूरेशन में। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा, 4 5 6 7 से देखा आपने, इसने आपके स्पाउस वाले खाने पर क्या लिखा है? 4 4 का मालिक क्या है? चंद्रमा। यानी कि स्पाउस से आपका विवाद होगा, स्पाउस से पटेगी नहीं, ध्यान रखना है आपको आने वाले 2.5 साल में। और नॉर्मल आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट न बढ़ें, इसके लिए ध्यान रखें कि चंद्रमा, इसका मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है और बुध कहाँ बैठा है। बुध क्या होता है? कोर्ट केसेस करवाता है। मैंने बताया हमेशा बुध और केतु क्या है? कोर्ट केसेस आपसे करवाएंगे, आपके फैमिली में या कहीं भी, तो उससे आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा की फ्लिकरिंग में चंद्रमा बैठा हुआ है तो अस्थिर कर देगा। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, कह चुका हूँ मैं। तो ये आपके जो है स्पाउस से आपका जो है विवाद करवाएगा। आपका जो है 2.5 साल बहुत पटेगी नहीं, लगभग बता रहा हूँ ये जेन्युइन, बहुत पटेगी नहीं। उसके बाद क्या है कि आपकी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप टूटनी है, बीच में झटका आएगा उसमें, पार्टनरशिप में याद है, लेकिन अल्टीमेटली वो टूटना आपको पैसा दे जाएगा, वो टूटना आपको पैसा दे जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, आपने कहा साहब ये आपका 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखेगा? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। लग्न में बैठा है, एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है, यानी अपनी राशि में होकर बैठा है और देख रहा है अपने दोस्त शुक्र की राशि को। तो आपको एम्प्लॉयमेंट मजबूत होना ही होना है। एम्प्लॉयमेंट मजबूत होगा तो ऑब्वियसली आप धन कमाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कर्म स्थल मजबूत हुआ तो देखिए आप समझिए, भाग्य कर्म लाभ, कर्म स्थल आपका जो है मजबूत हुआ तो आपको धन की प्राप्ति हुई, तो लाभ तो होना है। लेकिन लाभ गोचर कहता है लाभ दिखेगा नहीं। क्यों? अगेन आप जो पैसा आएगा आप देखिएगा, आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, पैसा रखेंगे नहीं आप अकाउंट में, रखते भी नहीं आप लोग पैसा अकाउंट में। अब शनि यहाँ बैठा है, मान लीजिए शनि आपका यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तो मैंने बताया आपको शनि सेकंड हाउस में अगर आप लग्न कुंडली में लेके आए हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा माता का, ये मैंने बताया आपको। अब मान लीजिए शनि आपका बैठा है थर्ड हाउस में, यहाँ आपकी लग्न कुंडली में शनि बैठा है, अकारक होकर बैठा है बृहस्पति की राशि का। बृहस्पति की सात्विकता और शनि की असात्विकता के भी थोड़ा मतभेद होता है, लेकिन ठीक ये आपके भाई बहनों के यहाँ देखिए बृहस्पति की राशि में बैठा है, ध्यान रहे। तो ये भले ही यहाँ लाभ देगा, लेकिन भाई बहनों के खानदान में कुछ हलचल होगी, कुछ आप देखेंगे कि अगर आपकी बुध की शेड चल रही है तो भाइयों से आपका प्रॉपर्टी टाइप का, देखिए 3 का मालिक बुध है यहाँ पे 6th हाउस में, तो प्रॉपर्टी टाइप का विवाद होगा, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके कानून तक पहुँचे या फिर जो है कोर्ट के कचहरी तक पहुँचे। यहाँ पे शनि आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा, ध्यान रखना है आपको। और फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेगा आपकी संतान वाले खाने को। अगर आपकी संतानें हैं तो ध्यान रखना है, 2 का मालिक क्या है? शुक्र। शनि संतानों को आपकी फ़ायदा देगा, लेकिन उनकी यौन इच्छा यानी कि जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स वो जागृत होंगी, थोड़ा निगाह रखना है आपको अगर बच्चे जो हैं टीन एज में हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखेगा, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपका जो है एजुकेशन के उसको बढ़ाएगा, यानी कि आपकी जो है शिक्षा के लिए आपको और जो है प्रोत्साहित करेगा। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 2 से बचना है, यानी कि शुक्र से बचना है, यानी कि पढ़ाई के समय आपको जो है वो अफेयर से इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना है आपको, अपोजिट जेंडर से। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ संतान वाले खाने को आप देखें कि ये पोजीशन देगा। अगर अगेन शुक्र की राशि है तो ये सपोर्ट करेगा। देखिए अब मैं कहता हूँ शनि यहाँ आप लेके आए हैं, यहाँ देख रहा है शनि की महादशा अंतरदशा है,
हमेशा कहता हूँ। और राहु की महादशा अंतर्दशा है, केंद्र शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस केस में आपकी अगर शनि यहाँ देख रहा है तो याद रहे आपको कि आपको जो है इस ड्यूरेशन में यानी शनि के कार्यकाल में ली गई एजुकेशन वो काम नहीं आती है। अब इसका मतलब क्या है, पढ़ लिख बहुत जाएंगे, आपने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन क्या है नौकरी कहाँ करेंगे आप, किसी और फील्ड में करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए सिविल से इंजीनियरिंग की है और कमा किससे रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर से कमा रहे हैं, जिनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। तो जहाँ तक जो शनि और राहु के अंतर्युति में जो अगर शनि देख रहा है यहाँ पे आपकी कुंडली में बैठा हुआ, देखिए लग्न कुंडली में, तो क्या है आपके जो शनि के ड्यूरेशन में अगर एजुकेशन होती है या राहु के शनि के युद्ध में जो एजुकेशन होती है, जब तक उससे कमा नहीं पाता, और लेकिन शिक्षा को प्रबल करता है, आपकी पढ़ाई के लेवल को बढ़ाएगा। यहाँ से थर्ड, उसके बाद 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके भाग्य वाले खाने को देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 आपका भाग्य बढ़ाएगा। क्यों, 6 का मालिक क्या है, बुध है, आपका भाग्य बढ़ाएगा। भाग्य बढ़ाने से क्या होगा, आप सब किससे जोड़ेंगे, गोचर से जोड़िए। भाग्य बढ़ाने से आपका धन बढ़ेगा, यानी कि आपको धन में वृद्धि होगी, वो भाग्य को बढ़ाने से होगी। अगेन भाग्य बढ़ गया और कर्म मजबूत था आपका, इसने यहाँ से देखा किसको, आपके लाभ वाले खाने को। लाभ कम है तो लाभ कम नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए आपको लाभ दिख नहीं रहा है। आपके पड़ोसियों को, आपके जानने वालों को लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल चल रहा है, बेसिकली आपने अच्छा इकट्ठा कर दिया है। तो आपका शनि, याद रखें, यहाँ बैठ के आपको जमा करने के लिए, अगर पैसा जमा करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, सेविंग मजबूत होगी आप लोगों की, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ का शनि, गोचर का शनि, देखिए गोचर में सेकंड हाउस का शनि आपकी सेविंग तो करवाना है मजबूत। क्यों, धन को मजबूत कर रहा है और लाभ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सेविंग आप जो है ऐसी सेविंग कर रहे हैं जो आपकी लॉन्ग टाइम सेविंग है, होना भी चाहिए। सेकंड हाउस का शनि गोचर का वो हमेशा ये कर रहा है। देखिए आपने कहा साहब शनि यहाँ से आपने 7th देखा कि आपको क्या किया, आपके भाग को मजबूत किया तो पैसा आया। आप भाग को मजबूत किया, इनसे जोड़िए। देखिए आपके बेटे की शादी नहीं हुई थी, शादी होगी। क्यों, क्योंकि दामाद आएगा। देखिए अगर बेटी की बहू आएगी आपकी, बेटे की शादी नहीं है तो दामाद बहू आएंगे, यानी कि आप बच्चों की, अगर आप बच्चे विवाहित हैं तो 2.5 साल आप ताकत लगा दें, निश्चित रूप से आपकी औलादों की शादी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से वो देखिए भाग्य बढ़ाएगा, किसको लेके, माँ की साइड से। देखिए गोचर में कहाँ बैठा है, यहाँ माँ की साइड से, तो माँ की साइड से आपको एडवांटेज मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, या माँ हो सकता है आपके नाम कुछ कर जाए, माँ से आपको हमेशा लाभ मिलेगा। यहाँ बैठ के उसके बाद शनि ने 7 से देखा भाग को, 8 9 10 से कहाँ देखा, देखिए 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 8 9 10 से देखा आपके बृहस्पति की राशि को, व्यय वाले खाने को। भाग्य का व्यय यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि इसका दोस्त है बुध का, और बृहस्पति से उसके रिलेशन सो हैं। तो यहाँ क्या होगा, व्यय, मैंने बताया आपको कि आप धन कमा रहे हैं। देखिए भाग्य भी साथ दे रहा है, शनि अगर यहाँ लेके आए हैं आप, लेकिन आपको उतना फ़ायदा दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं। कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसके सामने क्या लिखा है, देखिए यहाँ बुध की राशि लिखी है, ज़मीन के काम में आपका जो है पैसा खर्च होगा, तो अल्टीमेटली आपको पैसा देना ही देना है। तो शनि यहाँ बैठ के निश्चित हर तरह से आपको जो है फ़ायदा देगा। थोड़ा बृहस्पति अगर नीच का बैठ गया है तो ध्यान रखना है, शनि यहाँ बैठ के फिर आपके गोत्र में आपके भाइयों की साइड से किसी का निधन होगा। तो खैर शनि हमने यहाँ हटा दिया। ये डिपेंड करता है देखिए कि बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है, लेकिन शनि का हम इम्पैक्ट से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ शनि पे बात करनी है। मान लीजिए शनि आप लेके आए हैं मकर लग्न की कुंडली में, आपका शनि जो है वो बैठा है 4th हाउस में, ठीक बात है। वहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगेन 1 का मालिक क्या है, मंगल है। शनि की पड़ती बिल्कुल नहीं है मंगल से। देखिए तो क्या है, यहाँ बैठ के आपका जो है ये 4th हाउस को एग्रेसिव बनाता है, यानी आपकी मदर भी जो है वो शॉर्ट टेम्परामेंट रहेंगी, मदर भी शॉर्ट टेम्परामेंट रही होंगी अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं शनि को। देख रहा है पिता वाले खाने को, देखिए, और पिता वाले खाने में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, इनका जो है मित्र है। पिताजी आपके जो है बढ़िया सुकून से खाने पीने वाले, एंजॉय करने वाले आदमी रहे होंगे, और ये आपके एम्प्लॉयमेंट को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, निश्चित रूप से मजबूत करेगा आपके नौकरी वाले खाने को। अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो हलचल है, तो चंद्रमा यहाँ बैठ गया है या केतु यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तो मैं फिर कह दूँ, या केतु यहाँ बैठा है आपका, तो कह दूँ आपका जॉब चेंज होना निश्चित है, लेकिन उस जॉब चेंज से आपको फ़ायदा होना है। आप देखिएगा कि आप लोग जो है मतलब होली के आसपास से हो, जब वो एक्टिवेट होगा शनि बेसिकली, तो वो आपका जॉब चेंज होना है, अगर यहाँ केतु देख रहा है या चंद्रमा देख रहा है। अदरवाइज शनि इसको मजबूत करेगा, आपके कार्यस्थल पे आपकी मजबूती बनाएगा। कैसे बनाएगा, इन 3 चीज़ों। देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके जो है इस साइड से, आपके सुकून, आपके मन में सुकून है, आप जहाँ काम करेंगे ठंडे दिमाग से बिल्कुल कूल माइंडेड होकर काम करेंगे, तो क्या है आपका दबदबा बनेगा कि यार ये तो परेशान होता ही नहीं है। ध्यान रखें आप। यहाँ से क्या है आपका जो है आयु को मजबूत कर रहा है। देखिए गोचर में बता रहा हूँ अभी मैं, और ये आपका इस साइड से आपके लाभ वाले खाने को, हालांकि वहाँ नुकसान कर रहा है, तो आपकी धन के स्थिति से आपकी पोजीशन मजबूत करेगा। तो यहाँ पे 1st 2nd 3rd, पहली बात तो ये मैंने बताया आपको कि शनि यहाँ बैठा है
तो आपको जो है आपका माता वाले खाने में माता एग्रेसिव टेम्परामेंट पे रही होंगी, तो उनका बीपी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनको घात कर सकता है। कब घात कर सकता है? जब आपकी शनि या चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में युति चल रही हो, और चंद्रमा जो कि माँ का कारक है, उसके अंदर अगर प्रत्यंतर दशा जो है उस ग्रह की हो गई जो यहाँ मालिक है। देखिए एक का मालिक क्या हुआ? मंगल। तो निश्चित रूप से आपका, हालांकि मंगल पिता का कारक है, इसके बाद भी आपकी माँ को झटका लगना तय है। शनि यहाँ बैठा है, फिर से कह रहा हूँ, देखिए शनि यहाँ बैठा है, स्थान का लाभ करवाता है, लेकिन चूंकि मंगल की राशि से उसका संबंध अच्छा नहीं है। मंगल किसका है? मंगल भी बुध की भांति ही जमीन का कारक है, तो ये आपको लैंड के काम में इन्वॉल्व करेगा। अगर आपका लोहे लंगड़ का काम है, लोहे का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है, तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाला है शनि यहाँ बैठ के, खासकर तब जब गोचर में यहाँ पे आया है, पैसा ही पैसा देने वाला है। क्यों? क्योंकि गोचर के शनि की दृष्टि पड़ रही है, आपका शनि जहाँ बैठा है उस पर ध्यान रखें। वो वितरीयक दृष्टि, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये एक आईना हो गया, शीशा हो गया बीच में, तो शनि देख रहा है अपने आप को आईने में, तो क्या होता है, ये इसको इस काम से ये बढ़ाएगा। ये कौन सा काम है? आपके गाड़ियों का काम, मान लीजिए आपको जो है ट्रैवलिंग एजेंसी का काम है, तो बहुत पैसा देने वाला है आपको, ये ध्यान रखें इस बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने? आपके 6th हाउस को देखा। क्या लिखा है? 3 का मालिक क्या है? बुध। शत्रु आपके अपने आप पराजित हो जाएंगे, पहली बात ध्यान रखें। दूसरी बात, शनि यहाँ देख रहा है तिर्यक दृष्टि से, शत्रु एग्रेसिव भी होंगे लेकिन पराजित हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको जो है कोर्ट केस वोट केस का मैटर ऐसा आ सकता है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो कोर्ट केस आपका आएगा, लेकिन शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको कोर्ट केस में निश्चित रूप से जिताएंगे, क्योंकि ये बुध को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर सप्तम से 12th में चंद्रमा बैठ गया है तो वो हलचल है, तो वो दिक्कत की बात है। बुध की दशा में अगर बुध की, याद देखिए यहाँ शनि देख रहा है, आपकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो हमेशा याद रखें कि बुध की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में कोई कोर्ट केस होता है, कोई थाना कचहरी होता है, तो बुध में ही खत्म होता है। बुध किसी और को हक नहीं देता, इसलिए कि आपने देखा होगा कि ज़मीन के मामले जो हैं वो 20-20 साल ले लेते हैं सॉर्ट आउट होने में कोर्ट में। क्यों? क्योंकि बुध की जो है अंतर्दशा में स्टार्ट हुआ, अंतर्दशा खत्म हुई, अगली अंतर्दशा कब आएगी? 10-15 साल बाद आएगी या 10 साल बाद आएगी, तो उसी में खत्म होगा, चलता रहेगा, लिंगर ऑन हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेकिन होगा तभी सॉर्ट आउट जब बुध आएगा। और बुध की महादशा में शुरुआत में स्टार्ट हुआ, 17 साल की चलती है, तो वो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब ये थर्ड यहाँ देखा, मैंने बताया आपको जो है शत्रुओं का दमन करेगा। यहाँ से देख रहा है, देखिए मंगल की गर्मी, मंगल की राशि की गर्मी है, बुध का लेप है, तो आपको ध्यान रखना है कि घिसने विसने से चोट, बर्न की चोट दिखती है। थोड़ा ड्राइविंग लेसन ड्राइविंग जो है आराम से करें। क्यों? क्योंकि साइलेंसर से जला भी इसमें माना जाता है। आपने देखा होगा साइलेंसर जल जाता है बाइक के साइलेंसर से, वो भी ध्यान रखना है आप लोग को, बिल्कुल बच के रहना है। माचिस की तीली भी से भी आदमी के बर्न होता है, वो भी बर्न में माना जाएगा, तो बच के रहना है आपको। 3, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा, मैंने बताया आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, और कह लीजिए आपके पिता को ये मजबूत निश्चित रूप से करना है। उसके बाद यहाँ से 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा, आपके लग्न को मजबूत करना है। थोड़ा टेम्परामेंट हाई होगा लग्न का, देखिए मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो जो है थोड़ा टेम्परामेंट आपका हाई होगा। टेम्परामेंट हाई होना भी चाहिए। क्यों? अगेन इनसे जोड़िए, भैया धन कमाओगे तो क्या टेम्परामेंट हाई नहीं होगा? एक कॉमन सेंस समझिए, आप एक सुकून से चल रहे थे, अचानक आपका जो है काम धाम बढ़िया चलने लगा, तो अंदर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। अल्टीमेटली जो शनि जहाँ भी बैठा है कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में, इम्पैक्ट यही देगा इस समय, किसका? जहाँ ये बैठा है गोचर में और जिनको देख रहा है, तो इनसे जोड़िए आप। उसके बाद देखिए, जैसे शनि ने यहाँ देखा था आपके शत्रुओं, 1st, 2nd, 3rd से देखा एनिमी वाले खाने को, तो एनिमी वाले खाने को देखा, तो एनिमी से दुश्मनों से आपको घात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? गोचर में यहाँ बैठ के शनि आपकी आयु को मजबूत कर रहा है, तो आपके शत्रुओं का नुकसान होना है, आपका नुकसान नहीं होना, ध्यान रखना इस सेंस में। लेकिन आपके जो है एनिमीज़ हैं वो एग्रेसिव मोड में आएंगे, फिर से कह दे रहा हूँ। तो ये शनि की पोजीशन यहाँ पे थी। मान लीजिए शनि आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, आप शनि लाए हैं इस खाने में, ये आपका देखिए इधर लाए हैं। ये कौन सा खाना है? आपका विद्या संतान का खाना है। अगर शनि आप यहाँ लेके आए हैं, आपके राहु या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ध्यान रखें आपकी एजुकेशन में गैप होना ही होना है, एजुकेशन में गैप निश्चित होना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपको जो है शनि यहाँ बैठा है 5th हाउस में, आपको जो है वो सिंपल सर झुका के चलेंगे, सर झुका के निकल जाएंगे, तो आपको कहीं एजुकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखें आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, अगर खासकर राहु और शनि की दशा महादशा चल रही है तो, नहीं तो आपका ईयर बैक हो सकता है, गैप आ सकता है। अगर आप जो है आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों को फिर से कह रहा हूँ कि उनको यौन रूप से एग्रेसिव होने से रोकें। ये थोड़ा दिखाता है कि बच्चे जो है अगर आपके यंग हैं, जवान हैं, तो सेक्सुअली जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको सही से समझाएं, प्यार से समझाएं, क्योंकि शनि और शुक्र मित्र हैं, ये दोनों साथ बैठ के, देखिए भले ही शुक्र यहाँ नहीं बैठा है लेकिन ये मित्र हैं। अगर इसको चंद्रमा देख लेगा यहाँ बैठा हुआ, तो बच्चों के आपके नेचर में आपको एबेंडेंट नेचर दिखाई देगा, विद्रोही प्रवृत्ति या रेबेल नेचर दिखाई देगा, स्पष्ट होगा। शनि यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देख रहा
रहा है आपके, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है आपके। अगर आप लग्न में यहाँ लाए हैं आपके जो है वो 7th हाउस को स्पाउस वाला खाना है, 4 लिखा है, 4 के मालिक चंद्रमा से उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती है, यानी कि संतानों के चलते आपका अपनी स्पाउस से मतभेद होगा, संतानों के चलते स्पाउस से मतभेद होगा। और चंद्रमा यहाँ देख रहा है तो आपके स्पाउस संतानों को सपोर्ट करेगा, जो कि गलत है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे संतानें गलत होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों को सही गाइडेंस रखने के लिए माँ बाप को एकजुट होना पड़ता है, माँ बाप को अपने झगड़े भूलने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा। उसके बाद ये अगर पार्टनरशिप का खाना है तो पार्टनरशिप में हल्का सा विवाद लाएगा आपके, लेकिन वो विवाद अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगा। आपका एग्रेशन आपको अल्टीमेटली देगा फ़ायदा, क्योंकि कहाँ बैठा है गोचर में, लाभ वाले खाने में बैठा है, बेसिकली धन वाले खाने में बैठा है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, अब देखा वहाँ सीधे दामाद बहू वाले खाने को, और ये भी यहाँ से देख रहा है दामाद बहू वाले खाने को। तो दामाद बहू साइड से आपको जो है लाभ होगा, यानी कि आपका दामाद है, आपकी बेटी की शादी हुई है, दामाद आपको अच्छा मिलेगा। और आपकी इस ड्यूरेशन में अगर आपके घर में बहू आती है तो वो भी संस्कार वाली अच्छी बहू होगी, और दामाद भी ठीक ठाक कमाने वाला आएगा, बहू भी आएगी तो ठीक ठाक कमाने वाले आएगी। उसके बाद यहाँ से देखने पे आपको डावरी से भी, दहेज से, इन चीज़ों से, या फिर मान लीजिए आपने अपनी लड़की की शादी की तो आपको गिफ्ट में मिला पैसा, तो वो भी दिखता है कि आपको जो है पैसा अच्छे काम से आना है। लेकिन अब शनि यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे अगर बुध की शेड है, अगर बुध की अंतर्दशा पत्यंतर्दशा है, तो ये आपको दामाद बहू की साइड से कोर्ट केसेस का भी योग बनाता है। तो यहाँ से देखा है 7 से, देखिए 8 9 10 से कहाँ देखा है इसने, यहाँ बैठ के यहाँ देखा। तो किसको देख रहा है ये, धन वाले भाव को। बिल्कुल देखिए दोस्त की खाने में बैठा है, ये आपको धन लाभ देना ही देना है, धन लाभ देना ही देना है। और अगर चंद्रमा की शेड नहीं बैठी है तो धन लाभ लगातार कॉन्टिन्यूस होना है, तो आपका काम बढ़िया चलना है, आपको निश्चिंत रहना है इसमें। शनि यहाँ बैठा है तो देखिए, उसके बाद शनि बैठा है शुक्र की राशि में, फिर देखें आप तो क्या होता है कि शुक्र ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से आपको इंटरमिंगल नहीं होना है। अगर आप अनमेरिड हैं तो ध्यान रखना है, आपको आक्षेप लग जाते हैं, ऐसे में ब्लेम लग जाते हैं। अब मान लीजिए शनि आपका यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है, आपके 6th हाउस में शनि बैठा है, अच्छा माना जाता है। राशि क्या है, देखिए 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है, वैसे भी छठा खाना किसका हुआ, छठा का बुध का हुआ, 3 और 6 का मालिक होता है मिथुन और कन्या का। तो शनि मान लीजिए आप यहाँ नहीं लेके आए हैं, आपने कहा आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ है और बुध की राशि में बैठा है शनि, देखिए आपको ज़मीन से बहुत फ़ायदा करवाता है, लैंड के काम से बहुत फ़ायदा करवाएगा, कोर्ट केस कचहरी होगा, आप कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीतोगे अगर बुध नीच का होकर नहीं बैठा है तो, या चंद्रमा की दृष्टि नहीं है तो। उसके बाद चंद्र यहाँ बैठ के शनि है, बुध की राशि में है, आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देता है, यानी शत्रुओं की हिम्मत नहीं होती आपके सामने आके बोले। उसके बाद यहाँ रह के थोड़ा पानी से खतरा रहता है, ध्यान दें, जल का भय बनाता है। 3 और 6 का मालिक कन्या जो है वो जल का जो है वो भय बनाता है, यानी कि आपका बुध जो है पानी से थोड़ा बचना है आपको, यानी स्विमिंग पूल, और अगर स्विमिंग का शौक रखते हैं थोड़ा आपको ये 2.5 साल जो है अपनी आदतों पे कंट्रोल रखना है, अपने शौक पे कंट्रोल रखना है। यहाँ बैठ के जो है आपको जल संबंधी समस्या भी देगा, यानी कि आपको इंडाइजेशन या कह लीजिए या फिर डिहाइड्रेशन की अगर आपको संभावनाएं हैं तो उसकी चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखना है, पानी से संबंधित रोग, चाहे गैस्ट्रिक रोग हो वो भी पानी से ही आएगा, गैस्ट्रिक के पेशेंट बनेंगे आप तो पानी के चलते ही बनेंगे, तो पानी से बचना है। पानी मतलब एक चीज़ और कि आपको जो है स्कर्वी टाइप की यानी कि स्किन की डिजीज़ से बचना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने आपकी, यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठ के और देख रहा है अपने बाप वाले खाने को, बाप वाला खाना खाली है अगर, तो ये आपके आयु को बढ़ाना है, यानी आपको स्वास्थ्य को लेके आयु की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ बैठा शनि है तो आप चिंता करते हैं स्वास्थ्य को लेके, यार मुझे कल ऐसा ना हो जाए, वो फालतू चिंतन बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, व्यय वाले खाने को, देखिए आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है। और अगेन फल यहीं से निकालेंगे, किसका एक्सपेंडिचर, देखिए माता का एक्सपेंडिचर, माता का खर्च, वाहन देख रहा है यहाँ पे, अगर वाहन है आपका ध्यान से चलाएं, वाहन का मतलब वाहन से आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको वाहन ध्यान से चलाने हैं। उसके बाद ये चूंकि गोत्र में बैठा हुआ है, गोत्र को फायदा दे रहा है, देखिए, और आपको जो है थोड़ी हलचल मचाएगा लेकिन फायदा देगा। और यहाँ से देख रहा है आपके आयु वाले खाने को, यहाँ से भी देख रहा है आयु वाले खाने को, तो तिर्यक दृष्टि भी पड़ रही है, स्ट्रेट दृष्टि पड़ रही है। आयु का घात तो नहीं है, लेकिन यदि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर या चंद्रमा की महा में शनि की अंतर पड़ी है तो आपको अपना स्वास्थ्य देखना है। अगर आप सीनियर हैं तो समझ लीजिए घंटी बजने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है, आपने कहा साहब 7th 8th 9th 10th, यहाँ देखिए शनि ने फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, 4 5 6 7 बताया मैंने आपको। एक्सपेंडिचर देखा, एक्सपेंडिचर जान माल का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अगर आप सीनियर में तो आपको ख्याल रखना है ऐसा। और जो है एग्रेशन की डिजीज़ से भी अपना ध्यान रखें, टेम्परामेंट बढ़ना नहीं चाहिए। और खासकर यहाँ पे 7 8th 9 देखिए, 7 से देखा यहाँ, 8th 9 10 से देखा इसने आपके थर्ड हाउस को।
तो अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही तो निश्चित रूप से आपका अपने भाइयों से ज़मीन को लेकर विवाद होना है, जो कोर्ट कचहरी तक जाना होगा, और जिसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है अपने बुध के संबंध ठीक होता है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है शनि, इसको अच्छा समझता है। देखिए कहता है न्यूट्रल है, मैं अपना खा पी रहा हूँ, इसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही तो चाहिए होता है। आप शौकीन हैं इधर उधर के ऐबों के, तो आप कहीं कहीं किसी के घर में बैठे हैं, अगर उसको शौक नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है, न्यूट्रल है, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए शनि खुश रहता है इससे। तो यहाँ पे शनि की पोजीशन 6th हाउस में ये होनी, ये आपको पैसा देना है, ध्यान रखें। शनि यहाँ बैठ गया है, मान लीजिए आप यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में, यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। देखिए 4 का मालिक चंद्रमा, आप जानते हैं शनि का घोर, शनि इसको घोर दुश्मन मानता है। चंद्रमा का फ्लिकरिंग नेचर, चंद्रमा का अस्थिर नेचर, और शनि का आक्रामक रूप, ये आपके स्पाउस को परेशान करेगा। आपका स्पाउस एग्रेसिव होगा, आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बात ही मिनिमम बात करनी है, जितनी बात से काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10-10 20-20 दिन आपके यहाँ बात नहीं होती, गौर की जगह 2-2 महीने आप लोग बात नहीं करते हैं। शनि अगर यहाँ बैठ गया, बताऊँ आपको मैं, आपके 5th हाउस में अगर आप लेके आए हैं, तो भी आप देखेंगे कि 2-2 महीने आपके अपने स्पाउस से बात नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विवाद होने से बेहतर है कि घर में शांत रहा जाए, कम बोलने से काम चल जाए, अच्छी बात है। ये थोड़ा एग्रेसिव करेगा, और ये एग्रेसिव होकर शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये आप पे काउंटर अटैक करेंगे। हालांकि शनि यहाँ बैठ के आपको देख रहा है, आपको मजबूत रहेगा, आपकी पोजीशन पे फर्क नहीं आएगा। बुध का अगर शेड आ गई है, बुध की अगर शेड आ गई है, अंतर प्रत्यंतर आ गई है, तो ये आप पे कोर्ट केस भी कर सकते हैं आपके स्पाउस, ये भी देखना है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि यहाँ देख रहा है आपके लग को, देखिए, और बुध न्याय का देवता है। अगर आप सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे ज़मीन का दुश्मन हो, चाहे कोई हो, चाहे रिश्तेदार हो। अब शनि यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए भाग्य वाले खाने को। शनि आपको मजबूत कर रहा है, आपके भाग्य को बना रहा है, तो कौन से कोर्ट केस में हार जाओगे भैया। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। 1st 2nd 3rd से यहाँ ज़मीन के मैटर चल रहे हैं, बिल्कुल आप अगर विवाद चल रहे हैं, आप बिल्कुल ज़मीन के मैटर में आप कचहरी की या कोर्ट की शरण ले सकते हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। 1st 2nd 3rd से देखिए आपके भाग को बनाएगा, 4 5 6 7 से भाग को बनाया तो आप खुश हो गए। देखिए 7th, आप देखिए 8 9 10 से यहाँ पे देखा माँ वाले खाने को, अब भाग्य को बना रहा है, तो माता को लेकिन जो है यहाँ से भी देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है। ये पोजीशन भी माता को, कहाँ बैठा है, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। किसको दिखाता है, माँ को दिखाता है। दूसरी बात, चौथा खाना किसका हुआ, चंद्रमा का हुआ, बेसिकली माता का खाना हुआ। तो माँ वाले खाने में आपको ध्यान रखना है। 2.5 साल में आपकी माता जी को झटका लगने की उम्मीद है, तो आपको अपनी माँ का ध्यान रखना है। और वो करेंगे अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जो अपने माँ बाप के काम नहीं आया, वो किसी के काम नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप लाख अफेयर में पढ़ें, चाहे किस में पढ़ें, अल्टीमेटली अगर आप इंसान तभी हैं जब अपने माँ या बाप के काम आते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। विवाहित महिला हैं तो भी आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती अपनी माँ के लिए। वहाँ ज़रूरत है, आपका भाई नहीं है, बिल्कुल आप मदद कीजिए अपनी माँ की जाके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चंद्रमा, आप मैंने बताया आपको, यहाँ पे माँ वाले खाने को झटका देगा, लेकिन ये आपको लैंड वाले खाने में बनाएगा। ध्यान दें, क्योंकि कहाँ देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है, देखिए अच्छी निगाहों से। तो ये लैंड वाले काम और मकान के काम में, ज़मीन के काम में और आपकी गाड़ियों के काम में आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है शनि यहाँ बैठा है तो, क्योंकि इसका सपोर्ट मिल रहा है। देखिए देखेंगे इसका फ़ायदा कहाँ से मिला, इन 4 चीज़ों से मिला, 3 ये, चौथी ये। आपने शनि यहाँ हटाया, मान लीजिए आप शनि यहाँ लेके आए हैं, देखिए अष्टम में शनि यहाँ बैठा है, अष्टम वाले खाने में अकल्ट की हो जाते हैं मैक्सिमम लोग। शनि आपका सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य अगर यहाँ नहीं बैठा है तो आप अकल्ट के बड़े अच्छे जानकार होते हैं, तांत्रिक बड़े अच्छे मिल जाएंगे आपको। तांत्रिक में आप क्या सोचते हैं कि तांत्रिक देखिए बहुत अच्छे जानकार लोग मिलेंगे आपको अष्टम शनि में, जो अल्कोहल लेके, वाइन लेके, या फिर जो है भांग जिसे बोलते हैं, भांग खा के अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी में एफिशिएंट होते हैं। उनका इस नशे की लत का उनकी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं होता। आप देखेंगे बहुत दिग्गज टीचर देखेंगे आपको इसमें, जो अल्कोहल लेके या भांग का गोला खा के पढ़ाते हैं और शानदार पढ़ाते हैं, उनकी काट का दूसरा आदमी आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसे चिकित्सक मिल जाएंगे जो वाइन लेके, अल्कोहल लेके आपका ऑपरेशन करते हैं और एक से बढ़कर एक दक्ष सर्जन होते हैं। तो खैर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ बैठ के ये शनि थोड़ा पीड़ित हो जाता है, एक मन में दबी आहसी खलिश सी रहती है, कमी सी रहती है आपके, अगर शनि आप यहाँ लेके आए हैं। मैंने बताया आपको, शनि अगर अष्टम में बैठा हुआ है, समझें आप बात को, तो आप किसी भी राशि का होकर बैठा हो, आपके घर में तूफान मचा है, बाहर वाले को लगता है बड़ी शांति है, बाहर सोचता है कि यार इसका तो घर बड़ा शांत चल रहा है, लेकिन अंदर का हालत, कब्र का हालत ये मुर्दा ही जानता है, इसका शनि अष्टम में बैठा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो आपकी आयु को बढ़ाएगा, उसको दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ से देख रहा है आपके गोत्र वाले खाने को, देखिए गोत्र में वृद्धि करेगा आपके। आप निश्चिंत रहें, आपकी फैमिली में कहीं बच्चे होने या परिवार होने या आपके अपने घर में अपने
फैमिली में होने हैं तो आपके अपनी संतान होनी, तो बिल्कुल सही योग बनता है यहाँ संतानों का। और ये धन का आपको फ़ायदा देना ही देना है। देखिए कहाँ से फ़ायदा देगा, ज़मीन के काम से, गड़े धन से, पुरानी पुश्तैनी संपत्ति आपकी है, बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए उसको, वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है, 7 की मालिक। देखिए 7 का मालिक क्या होता है, शुक्र होता है, निश्चित आपको एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा करने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसकी अलग समस्याएं हैं अष्टम शनि की, इसका इन दृष्टियों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा देगा। अब एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा देगा, धन लाभ देगा, तो किसका असर दे रहा है, गोचर का दे रहा है। गोचर ने क्या किया, धन लाभ दिया। देखिए ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा मिला और फ़ायदा हुआ और धन लाभ हुआ आपको, लेकिन आपका खर्चा कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए लाभ जो है कम दिखा, क्यों, अगेन आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया ज़मीन के काम में या कहीं भी, या ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर अष्टम शनि बैठा है आपका यहाँ पे, बहुत अच्छा समय है ट्रेडिंग के लिए आपके लिए। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके सेकंड हाउस को देखा। धन का लाभ करना ही करना है। गोत्र में मैंने कहा इंक्रीमेंट होना है, चाहे वो आपके घर में संतानें हो आपकी अपनी, चाहे आपके भाइयों के यहाँ हो। देखिए फर्स्ट सेवन्थ, उसके 8th 9th 10th से कहाँ देखा, आपके संतान वाले खानों में। संतानों की, अगर आपके संतानों की संतानें अपेक्षित हैं तो बिल्कुल इस समय पूरा योग बनता है। आपके बच्चे बड़े हैं, विवाहित हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि उसमें प्लान कर सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आई थी मिसकैरियस टाइप की, तो यहाँ ये मेंटेन करेगा। शनि अष्टम में बैठ के माइनस माइनस प्लस करेगा, याद रखें। संतानों को बढ़ाएगा, संतानों को मेंटेन करेगा, संतानों के लिए आपकी अच्छा रहेगा, खासकर तब जब गोचर में यहाँ बैठा है, तब बात कर रहा हूँ। देखिए मैं उसके बाद गोचर में यहाँ बैठा है, आप ध्यान दें, यहाँ से देख रहा है यहाँ शनि को, शनि यहाँ से देख रहा है यहाँ, एक दूसरे को शनि देख रहे हैं, शीशा लग गया है बीच में, मिरर इमेज बन गई। देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। तो घूम घाम के अल्टीमेटली इसको गोत्र को असर करना है, सकारात्मक रूप से करना है। गोत्र में क्या होता है, आपकी औलादें भी आती हैं, तो आपकी औलादों को भी ये पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। अब आपने कहा साहब शनि यहाँ से, मान लीजिए यहाँ नहीं है आपका शनि बैठ गया है आपके भाग्य वाले खाने में। देखिए शनि यहाँ लिखा है बुध की राशि का होके, और ये निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ाना है। और क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है, आपके अकारक खाने को, थर्ड हाउस को देख रहा है। देखिए तो शनि थर्ड हाउस को देखता है तो प्रफुल्लित रहता है, ये खुश रहता है। देखिए तिर्यक दृष्टि, अब देख रहा है स्ट्रेट, तो ये शनि यहाँ पे खुश है। क्यों, एक तो बुध की राशि का होकर बैठा है, बाकी जिसको देख रहा है बृहस्पति की राशि है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। और शनि आपको जो है भाग्य में फल देना ही देना है। अब भाग्य से आपको क्या होगा, खुद सोचिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा यहाँ आपने, इसने देखा तीसरी दृष्टि से, आपने कहा साहब इसमें लाभ तो हमको जो है वो, आप यहाँ पर 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, दुश्मन है, तो इसने लाभ तो दिया नहीं, लाभ खूब दिया, धन लाभ तो खूब दिया। गोचर देखिए ना, लेकिन मैंने बताया ना आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। देखिए और कहाँ इन्वेस्ट हुआ, देखिए यहाँ भी इन्वेस्ट होगा, भाइयों के यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होना है वहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे। बुध की शेड है, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, तो भाइयों से विवादों में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सारा पैसा सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि बुध आपसे अन्याय नहीं होने देगा, आपको फंसाने नहीं देगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से बुध ने, शनि ने यहाँ देखा, देखिए थर्ड हाउस को, मैंने बताया आपको क्या होना है। उसके बाद बुध की शेड है, तब विवाद होगा, अदरवाइज बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। 7 8 9 10 से देखा है इसने आपके एनिमीज वाले खाने को, बुध की राशि में बैठ के, बुध की राशि में एनिमी वाले खाने को देख रहा है। अच्छे शत्रुओं को फिर से बता रहा हूँ नपुंसक बना देगा, आपके भाग्य के आगे वो भाग खड़े होंगे। क्योंकि देखिए एक ताकतवर से आप लड़ सकते हैं, एक पैसे वाले से लड़ सकते हैं, एक अप्रोच वाले आदमी से लड़ सकते हैं, लेकिन जो भाग्य का धनी है उससे आप नहीं लड़ सकते, ये हमेशा याद रखें। तो ये क्या है, शनि यहाँ मजबूत करेगा भाग को, तो आपका जो है वो भाग जाएंगे। फिर बुध की राशि में बैठ के, बुध की राशि को देख रहा है, आपका कोर्ट केस जो भी होना है, अगर बुध की शेड पड़ रही तो निश्चित रूप से आपको केसेस में फंसना है, लेकिन वो सब आपको निकलेंगे, आपको सब मानहानि समेत आपको सारा पैसा मिलेगा। आप कोर्ट केस करना चाहते हैं कहीं भी, चाहे आपका विवाद ज़मीन का हो, चाहे स्पाउस का हो, चाहे कहीं का हो, उसमें आपको ये निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। तो जिनका शनि यहाँ बैठा है वो तैयार रहें इस समय, कोई भी केस लंबित है उनका खींचे इस समय, पुनर्जीवित करें उसे, उसके बाद आपको निश्चित जीत मिलनी है। ज़मीन का कोई मैटर आपके दिमाग में है कि आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, आप केस डालें, बुद्ध की शेड होनी चाहिए, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। देखिए और यहाँ पे फर्स्ट, देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, बताया मैंने आपको, यहाँ देखा था आपके लाभ में कमी है हल्की सी, क्यों है, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए शनि मैंने यहाँ हटा दिया, मान लीजिए शनि आप लेके आए हैं, इधर लेके आए हैं, देखिए शुक्र की राशि में शनि यहाँ लेके आए हैं, यहाँ बना दिया मैंने, शनि आपके मान लीजिए 10th हाउस में, किसकी राशि में है, शुक्र की राशि में है। कहाँ, कौन से खाने में बैठा है, 10वें खाने में। 10वें खाने का मालिक कौन है, शनि होता है भैया। तो शनि क्या है, अपने खाने में बैठा है, अपने सेक्शन में बैठा है, वहाँ पे किसको आवंटित हुआ है मकान, वो 7 का मालिक कौन है, शुक्र, उसको आवंटित हुआ है। शुक्र उसका अभिन्न दोस्त है, राहु शुक्र और ये शनि
तीनों अभिन्न दोस्त हैं, लेकिन तीनों एक साथ बैठते हैं तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि राहु के सामने केतु आ जाता है, केतु हलचल मचा देता है। मैंने कहा है केतु देखना नहीं चाहिए राहु के अलावा किसी और चीज़ को, नहीं तो उसका सर नहीं है धड़ है, वो अस्थिर कर देगा। क्यों? केतु देखिए शनि के साथ मान लीजिए केतु बैठ गया, केतु मैंने बताया ना कि बिना बिना सर का धड़ है। वो ऐसा ही है जैसे मान लीजिए शनि का आपका कोई अभिन्न दोस्त है जो तैरना नहीं जानता है, पानी में गिर पड़ा और गहरा पानी में डूब रहा है, तो हाथ वो हिलाएगा बचने के लिए, उसे तैरना आता नहीं है। वो पोजीशन होती है केतु की। अब आपकी पोजीशन क्या है? आप एक दक्ष तैराक हो, आप मान लो शनि हो, आप तैरते हुए गए, आपने हंसते हुए ही करते हुए उसको आगे से पकड़ लिया, तो सिमर दक्ष से दक्ष तैराक भी डूब जाता है अगर वो किसी बचाने वाले को सामने से पकड़ता है। क्यों? केतु तो यूँ पकड़ लेगा उसे, अब तू कैसे तैरेगा। तो ये ध्यान रहे कि केतु बैठा होता है तो भले ही वो अच्छा मित्र है राहु इनका, लेकिन केतु जो है उसको सिर्फ राहु चाहिए, अपनी जो है मुंडी चाहिए, अपना सर चाहिए, उसको बाकी से मतलब नहीं है, दोस्ती अपनी जगह पे है। तो शनि के साथ यहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र बैठ गया, बढ़िया है। देखिए शुक्र सही प्लेस्ड हो जाए तो 101% गवर्नमेंट जॉब होती है, पहले तो आप समझ लें, अगर सही प्लेस्ड है शुक्र आपका तो। दूसरी बात बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा, आपके पिता को मजबूत करेगा। देखिए, और कहीं कहीं एडॉप्शन का योग बनता है इसमें, अडॉप्ट करने का, चाइल्ड अडॉप्ट करने का, या आपके स्वयं के अडॉप्टेड चाइल्ड होने का योग बनता है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने? व्यय वाले खाने को देखा। देखिए एम्प्लॉयमेंट आपका मजबूत कर रहा है, ध्यान दें आप, एम्प्लॉयमेंट मजबूत है और धन आपको लाभ देना है गोचर में, तो पैसा व्यय करेंगे, बिल्कुल आप पैसा खर्च करेंगे। देखिए, और पैसा किसी गलत काम में खर्च नहीं होगा, अच्छे काम में खर्च होगा, यानी आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए खर्च करेंगे। अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं निकलने का इन 2.5 सालों में लंबा, बिल्कुल तैयार रहें, अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल सुकून से जाएं, या लाइफ को एंजॉय करना चाहिए सकारात्मक तरीके से, इस तरह से किसी और को नुकसान ना हो। बिल्कुल घूमेंगे आप लोग, निश्चित 2.5 साल में आप घूमने वाले हैं। और बढ़िया जो है वो 7, देखिए 7, यहाँ देखिएगा आप, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा देख रहा है लग्न को सीधे, यानी कि उसकी राशि देख रही है। तो आप क्या है, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपको, जहाँ के शौकीन हैं आपको समुंदर पे, इनके किनारे, पानी वाली जगहों के पास जाना बहुत शौक है, और जाएंगे भी इस बार, अच्छा घूमेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ मैंने बताया पैसा व्यय कहाँ होगा, और 7 से देखा आपके माँ वाले खाने को, पिता मजबूत होगा, माँ कमजोर होगी, ये ध्यान देना है आपको। माँ को झटका देगा, लेकिन पिता की साइड से आपको लाभ होना ही होना है, पिता की साइड से आपको धन मिलना है। देखिए, यानी पैतृक संपत्ति का विवाद है, पैसा मिलना है आपको। पिता की साइड से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, यहाँ पे देख रहा है आपको, यानी कि आपको जो है माँ को तो घात देगा, लेकिन आपके लैंड वाले काम में ज़मीन अमीन का खरीदने का योग बनता है, मकान खरीदने, आपके मकान बनाया मकान, या फिर कह लीजिए आपके जो है 4 पहियों का वाहन खरीदने का तगड़ा योग बनता है, आप ले सकते हैं इसमें 7th। और 6th से देखा कहाँ पे, आपके इस खाने को। आप अपने काम धाम में इतने व्यस्त हो गए, घूमने गए, लेकिन घूमने की पोजीशन क्यों बनी? आप अपने काम धाम में व्यस्त हुए कि 10th दृष्टि से यहाँ देखा, ये इरिटेट हो गया, स्पाउस आपका इरिटेट हो गया। तो अल्टीमेटली आपने अपने स्पाउस को समझाने के लिए या टहलाने के लिए घूमने का प्रोग्राम बनाया। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए, स्पाउस से आपका आर्गुमेंट भी है, तो आपके साथ, उसके साथ आप घूमने भी जा रहे हैं, ताकि मन बहल जाए, होना चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए लाइफ में, वरना लाइफ जो है वो नीवस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो शनि यहाँ आपको ये पोजीशन देगा, लेकिन आपके इसको बड़ा मजबूत करना है, और ये चीज़ बड़ी देनी है। एम्प्लॉयमेंट मजबूत करेगा, पैसा देगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है, याद रखें, अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज होना है। वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज आपके लिए 101% सकारात्मक जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अब शनि आपने कहा मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, यहाँ लाया हूँ भैया शनि, किसमें? लग्न कुंडली में। देखिए शनि यहाँ बैठ गया है आपका। अब ये क्या है? आपने कहा साहब ये तो देखा जाए भाग्य कर्म लाभ वाला खाना है, मंगल की राशि है। देखिए शनि यहाँ पे जाके बैठ के, हालांकि वो स्थान हानि नहीं करेगा, लेकिन शनि यहाँ थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा। तो आपको सब कुछ होते हुए लाभ में कुछ कमी मिलेगी। क्यों? यहाँ से भी लाभ में कमी मिल रही है, लेकिन धन का है अल्टीमेटली। फिर से कह दे रहा हूँ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है, आपके एग्रेसिव मोड में, आपके अपने शरीर को देखता है, अपनी बॉडी को, आपका थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा। बीपी के पेशेंट है, ध्यान रखें, बीपी 35 की एज के आसपास से होने लगता है मकर लग्न के जातकों को। शुगर के पेशेंट भी ये शुरुआत से ही बन जाते हैं, अगर बनते हैं तो, वरना इनको नहीं होती शुगर पे। 35, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 के आसपास इनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होने लगती है, अगर इनका शनि जो है हल्का सा भी जो है वो, जैसे यहाँ प्लेस्ड है शुक्र, जहाँ भी इंजॉयमेंट में आ गया, शनि यहाँ 2 की क्या है, शुक्र की उसकी राशि है, शुक्र की राशि है, तो उसका अच्छा मित्र, जहाँ भी शनि एंजॉयमेंट वाली जगह पे आया वहाँ आपको ये फॉलन दे देगा, ये ध्यान रखें आपको। खैर यहाँ देखिए, यहाँ से आपने देखा शनि यहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा लग्न को, आपके लग्न को मजबूत करेगा, लेकिन एग्रेशन लाएगा, थोड़ा बीपी की दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद आपने कहा साहब 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा, आपके एग्रेशन से आपके संतान वाले खाने को। संतानों से आपके आर्गूमेंट होने हैं, संतानों से आर्गूमेंट होने हैं, दामाद बहू हैं आपके उनसे भी आर्गूमेंट होने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी जो है संतानें पढ़ने वाली हैं तो उनकी शिक्षा को
को सपोर्ट करेगा। ये मंगल की राशि में बैठा है, मंगल ज्ञान का देवता माना जाता है बुध के साथ साथ, तो ये सपोर्ट करेगा। देख लें आपकी संतानें अगर जो है वो अष्टम मंगली हैं या मंगल उनका नीच का है, तो आप इस समय मैं आपसे निवेदन करूँगा अपनी संतानों के लिए आप जो है वो जाप करवाते हैं हनुमान जी का, या फिर आपने कहा जो पाठ होते हैं नॉर्मल पाठ वो कर दे, सुंदरकांड कर दें, सबसे बढ़िया है। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सो ऑन, उनके हिसाब से 27 मंगलवार आपने जो है चुपचाप अपने औलाद के लिए जो है वो सुंदरकांड का पाठ करवा दिया। उसके बाद ये यहाँ बैठेगा, देखिए 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा आपके, ये इसने देखा आयु वाले खाने को, एग्रेशन का टेम्परामेंट पे फर्क पड़ा तो आयु वाला खाना ये आपको मजबूत करेगा। लेकिन देखिए यानी इसके एग्रेशन का आपकी आयु पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो किस पे फर्क पड़ेगा, गोचर में कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इन पे फर्क पड़ेगा, आपकी माँ पे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये आपके दामाद बहू हैं, मैंने बताया फिर से, उनसे आर्गूमेंट की नौ बताएगी। तो ये शनि की पोजीशन यहाँ ऐसी रहेगी। आपने कहा साहब शनि आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, तो कहाँ आए हैं, 12th हाउस में आए हैं। देखिए 12th हाउस में मैंने यहाँ लिख दिया शनि आपका किसकी राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में। ठीक बात है, बृहस्पति सात्विक ग्रह है। सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है। देखिए यहाँ देखिए सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी खर्चा होगा, बिल्कुल खर्चा होगा, बिल्कुल खर्चा होगा। कहाँ होगा, या तो सात्विक कामों में होगा या फिर आपके देखिए कोर्ट केसेस में होगा। और कोर्ट केसेस में होगा तो इनका मालिक बुध है, बुध सही प्लेस है, तो 101% आपका पैसा वापस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये तो आपको नुकसान होने नहीं देगा पैसे का। गोचर में कहाँ है, देखिए यहाँ है। इसके एक बात, उसके बाद कोर्ट केसेस कहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं दामाद बहू से। देखिए ध्यान दें आप, कहाँ हो सकते हैं, लैंड के काम में हो सकते हैं। देखिए लैंड के काम में, ज़मीन के काम में, तो कोई भी ज़मीन की डील करें इस समय आप तो याद रखें कागज़ पेपर्स चौकस रखें। पेपर्स में फंसने की पोजीशन बनती है, हल्का सा भी बुध नीच का हो गया या केतु से दुष्ट हो गया या चंद्रमा के साथ बैठा है, तो आपको ज़मीन के काम में, लेन देन में, ज़मीन की खरीद फरोख्त में, मकान प्लॉट लेने में आपके साथ धोखा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा योग बनता है कि वो ज़मीन 2-2 बार बिक जाएगी, 3-3 बार बिक जाएगी, तो अल्टीमेटली आप फंस जाएंगे मामले में, कानूनी पकड़ में। तो यहाँ से 1st 2nd 3rd से कहाँ देखा है इसने, व्यय हुआ, देखिए धन का। 1st 2nd 3rd से देखिए व्यय हुआ धन का। शनि यहाँ धन दे रहा है, ये भी धन दे रहा है यहाँ से, लेकिन व्यय धन का व्यय होगा, बताया मैंने किन कामों में होगा, 3rd। और ये यहाँ बैठ के आपके गोत्र को देखता है, तो देखिए यहाँ भले ही ये गोत्र को मजबूत कर रहा है, ध्यान दें आप, यहाँ बैठ के ये गोत्र को मजबूत करता है, लेकिन यहाँ से ये कहता है गोत्र में कुछ व्यय होगा। तो गोत्र में आपके, अगर आपकी शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है, उसमें ध्यान देने, अगर मंगल की शेड प्रत्यंतर मंगल की है, तो आपकी जो है यहाँ पे भले ही मंगल पिता का कारक है, लेकिन कहाँ किसका मालिक होकर बैठा है, माँ खाने का, माँ को झटका देगा, ध्यान देना है आपको। शुक्र की शेड आ रही है तो आपके जो है मैंने बताया आपको पिता की साइड से झटका लगेगा, गोत्र में हलचल मचाएगा, यहाँ बैठ के व्यय करेगा जान का। ये देखना है आपको। 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है, ये अपने आपके एनिमीज़ को देख रहा है, एनिमीज़ का व्यय करेगा, खर्च करेगा। देखिएगा ऐसे एनिमीज़ का व्यय करेगा, आपकी नैतिकता का भी खर्च करेगा। नैतिक बन के रहना है आपको, अवैध संबंधों से बचना है। यहाँ पे ये है, लेकिन ज़मीन के काम से लाभ दिलाएगा। आपके कोर्ट केसेस हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लड़ें, ये आपको वहाँ जो पैसा व्यय करवाएगा ये सब ये गोचर निकाल देगा। तो 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा, अगेन इसने देखिए यहाँ पे आपके भाग्य वाले खाने को, भाग्य का व्यय करेगा किस काम में, हमेशा कहता हूँ कि भाग्य का व्यय करेगा आपकी लाइफ को मजबूत करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए लाइफ लाइन होती है, आप देखते होंगे लाइफ लाइन यहाँ कट गई लोगों की, लोग परेशान होते हैं कि भैया लाइफ लाइन में भी इसके बाद है ही नहीं, मतलब मैं तो मर जाऊँगा। नहीं, लाइफ लाइन कटना आवश्यक नहीं है, उसका गायब होना आवश्यक नहीं है। लाइफ लाइन का 5 भागों में बंटना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनमें बंटना आवश्यक है। अगर ये बटा नहीं तो जातक की मौत नहीं होती। तो क्या होता है उसमें, उसके पैरेलल में यहाँ पे भाग्य की रेखा चलती है जो कंज्यूम हो जाती है लाइफ को बचाने में। तो क्या होता है, भाग्य थोड़ा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाग का एक पार्ट, भाग्य की लाइन का, रेखा का एक भाग जातक के जीवन को बचाने में कंज्यूम हो गया। बस यही यहाँ खेल है। देखिए आपने कहा साहब देखिए व्यय हुआ भाग्य का, लेकिन कहाँ व्यय हुआ, आपको प्रोटेक्ट करने में। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पे आप शनि बैठा हुआ है तो झटके लगते हैं आपको, यहाँ से भी झटके लगते हैं एनिमीज से, देखिए, लेकिन जो है वो भाग्य आपको बचा ले जाता है। दूसरी बात, भाग्य से आपको धन निश्चित मिलेगा। देख लीजिए, भाग्य को मजबूत करेगा, भाग्य से आपको धन मिलना ही मिलना है। तो ये शनि का प्लेसमेंट था, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट मंथ का डालूंगा मैं आप लोगों को, इसी हफ्ते डाल दूंगा। थैंक यू।